तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आज की कहानी का नाम है काली चुड़ैल और चार दोस्त। दोस्तों, कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे भी अच्छी अच्छी और डरावनी कहानियाँ आगे आने वाली हैं। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम चार दोस्त बचपन से ही साथ में थे। राहुल, विक्रम, अजय और मैं, समीर मेरा नाम। हमारी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि किसी भी मुसीबत में हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। हम एक छोटे से शहर में रहते थे जहाँ दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही अजीब अजीब कहानियाँ हवा में तैरने लगती। हम चारों दोस्त अलग अलग काम करते थे। राहुल, वह एक पत्रकार था जिसका रहस्यमय घटनाओं की तहकीकात करना उसे पसंद था। और विक्रम, जो एक इंजीनियर था, जो कि तकनीक में माहिर था और नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता रहता था। और मेरा दोस्त अजय, जो एक डॉक्टर था, जो मौत और ज़िंदगी के बीच का मतलब समझने की कोशिश में रहता था। और मैं एक लेखक था जो डरावनी कहानियों और लेख कथाओं को लिखने के और पढ़ने के अंदाज में लगा रहता था। एक रात जब हम पुराने किस्से और डरावनी कहानियों पर चर्चा कर रहे थे चारों बैठकर, तभी राहुल ने एक पुरानी हवेली के बारे में बताया जो शहर से कुछ ही दूरी पर थी। वह हवेली पिछले कई सालों से वीरान पड़ी थी और लोग कहते थे वहाँ कोई काली चुड़ैल का साया है। वहाँ पर जाने वाले लोग या तो जिंदा लौटकर नहीं आते और या फिर जिंदा लौटते भी तो उनकी हालत पागलों जैसी होती थी। राहुल ने सुझाव दिया कि हमें वहाँ पर जाकर सच्चाई का पता करना चाहिए। हम बाकी के तीन दोस्त पहले तो झिझके, लेकिन आखिर में तय किया कि हम अगले ही दिन वहाँ पर जाएंगे। शाम होते ही हम चारों दोस्त जरूरी सामान लेकर टॉर्च, कैमरा, विक्रम की बनाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अजय की मेडिकल किट लेकर उस हवेली की ओर बढ़ चले। रास्ता सुनसान और डरावना था। जैसे जैसे हम हवेली के पास पहुंचे, रास्ते की हवा ठंडी होने लगी और एक अजीब सी सिरहन हमारे शरीर में दौड़ने लगी। हवेली के गेट पर पहुंचकर हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है। दरवाज़ा उस हवेली का पुराना था और धीरे धीरे जोर लगाकर हमने खोलने की कोशिश की। वो खुल गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। हर कोने में अजीब सी एक आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और हमारे पीछे का दरवाज़ा धड़म से बंद हो गया। चारों तरफ से अंधेरा छाने लगा और अंधेरे में हमें अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। हमें हवेली के अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई ताकत हमें देख ही रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जला हुआ हो, कुछ सड़ रहा हो, और उसमें मिला हुआ था एक पुरानी लकड़ी के सड़ने का एहसास। राहुल ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक राहुल की टॉर्च बंद हो गई। तभी अर्जुन ने भी अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन की और फ्लैश जगाने की कोशिश की, मगर उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। और मेरे दोस्त विक्रम की बनाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ट्रक ट्रक की आवाज़ कर कर बंद हो गई। ये महज एक इत्तेफाकदा या कोई अनदेखी ताकत हमें रोक रही थी। यार, ये तो सही नहीं लग रहा, अजय ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। बकवास मत कर, हम यहाँ तक आ चुके हैं तो अब हम वापस नहीं मुड़ सकते, राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। तभी हम बात कर रहे थे, एक कोने में किसी की पायल की झलक की सुनाई दी। ये आवाज़ धीरे धीरे हमारे पास ही आती गई। ठंडी हवा हमारे शरीर को काट रही थी। हम चारों सतर्क होकर खड़े थे। हमारी सांसें हल्क में अटक गई और फिर एक परछाई, लंबे काले बाल, लाल आंखें और काली साड़ी में लिपटी हुई एक डरावनी आकृति धीरे धीरे हमारे सामने उभरने लगी। कौन है वहाँ? विक्रम ने कांपती हुई आवाज़ में कहा।
अचानक उस औरत का चेहरा भयानक रूप से बदल गया। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और उसके होठों से एक भयानक हंसी गूंजी। तुम यहाँ नहीं आ सकते थे, ये मेरी जगह है। उसकी आवाज़ ऐसे में प्रतीत हो रही थी जैसे हजारों बिखरी आत्माएं एक साथ बोल रही हों। हम चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमसे भागा ही नहीं जा रहा था। हमारे पैर जैसे जम गए हों। हवेली के दरवाजे पर हमें कोई खड़ा दिखाई दे रहा था और हवेली की दीवारें अपने आप हिलने लगी और छत से धूल झड़ने लगी और फर्श पर गहरी दरारें बनने लगी। हम यहाँ से सॉरी दोस्तों, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? अर्जुन ने चीखते हुए कहा। अर्जुन ने जैसे तैसे टॉर्च चालू की और रोशनी उस चुड़ैल के चेहरे पर डाली। वो औरत एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर उसकी हंसी और तेज हो गई। अब तुम लोग मेरे इस जगह का हिस्सा बन चुके हो और इसके आगे हम कुछ समझ पाते। एक तेज झटका लगा और हम चारों अंधेरे में कहीं गुम गए। अंधेरा गहरा और गहरा, ना कोई रास्ता दिख रहा था, ना ही कोई उम्मीद। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम किसी गहरी खाई में गिर गए हों। लेकिन जब हमें होश आया तो हमने ये अपने आप को एक अजीब से कमरे में पाया। चारों तरफ जाले, टूटी फूटी लकड़ियाँ और खून के धब्बे दीवारों पर थे और वहाँ पर एक सड़ी गली बदबू आ रही थी जिससे हमें सांस लेने में मुश्किल आ रही थी। राहुल, विक्रम, अजय, मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मैं कहाँ हूँ? अजय की आवाज़ किसी कोने से आई। राहुल भी दिखा, लेकिन विक्रम नहीं दिखा। विक्रम कहाँ गया? राहुल ने जल्दी जल्दी टॉर्च इधर उधर घुमाई। फिर एक कोने में अंधेरे में कुछ हिल रहा था। वह विक्रम था, लेकिन वह सीधा खड़ा नहीं था। वो दीवार से चिपका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर उठा रही हो। उसका शरीर हवा में झूल रहा था और उसकी आंखें एकदम बंद होकर सफ़ेद हो चुकी थीं। विक्रम! अजय चीखा और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तभी एक भयानक चीज़ गूंजी। मैंने कहा था ये मेरी जगह है। विक्रम का शरीर अचानक हवा में कांपा और फिर अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने भागकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्दन पूरी तरह घूम चुकी थी और उसकी आंखें अभी भी खुली थीं। चेहरा एक भयानक और डरावने भाव में जमा हुआ था, जैसे मरते समय उसने बहुत ही कुछ भयानक देखा हो। विक्रम मर चुका था। नहीं नहीं, राहुल ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर एक ठंडी लाश में बदल चुका था। हमें यहाँ से निकलना होगा, अजय ने कहा, लेकिन तभी तरफ से दरवाजे की बंद होने की आवाज़ हमें सुनाई देने लगी। हम तीनों अब उस भयानक कमरे में फंस चुके थे और तभी हमें एहसास हुआ कि विक्रम की लाश धीरे धीरे सिरकने लगी थी। नहीं, सिरक नहीं रही थी। बाद में पता चला कोई उसे घसीट रहा था। अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। लंबे हाथ, टेढ़े पैर, लंबे बाल और खून से सने हुए नाखून। उसने विक्रम के शरीर को घसीटकर अंधेरे में खींच लिया। अब अगला कौन होगा? वह आवाज़ अब हमारे चारों के कानों में गूंजने लगी और तभी कमरे के चारों तरफ से एक अजीब अजीब सी आकृतियाँ उभरने लगी। भयानक आकृतियाँ, जिसे हम भूत प्रेत भी कह सकते हैं। हड्डियों की खड़खड़ाहट और सरसराहट और एक घुटी हुई हंसी। मैं अब एहसास हो गया था कि यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। विक्रम की लाश अंधेरे में घसीटी जा चुकी थी। उसकी ठंडी सफ़ेद आंखें अब भी मेरे आंखों के सामने घूर रही थी, जैसे मरने के बाद भी वह हमें चेतावनी देना चाहता हो। उसकी उंगलियां फर्श पर घसीटने के पीछे गहरे लाल खून की लकीरें छोड़ गईं, जो कि धीरे धीरे फैल रही थीं। अब तीनों हम कांप रहे थे, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हमें यहाँ से भागना होगा, मैंने कांपते हुए कहा। हम यार यहाँ क्या फंस गए? क्यों हम यहाँ आए? मैं रोने लगा और मेरे चेहरे पे चिंता साफ दिख रही थी। मुझे यह डर था कि हम तीनों में से अगला कोई
इस शिकार ना हो जाए इस औरत का। तभी अचानक दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। कमरे में और अंधेरा हो गया और फिर अचानक चारों ओर से सड़ी गली लाशें टपकने लगीं। वह छत से लटक रही थी, दीवारों से निकल रही थी और फर्श पर रेंग रही थी। उनकी आंखें सड़ी हुई थीं, उनके मुंह से काले कीड़ों की लहर निकल रही थी। तुम लोग अब बच नहीं सकते। वह भयानक चीरती हुई आवाज़ फिर से गूंजी। हमारे पीछे एक जोरदार ठहाका हुआ। राहुल ने कांपते हुए हाथों से टॉर्च घुमाई और तब हमने देखा उसे, काली चुड़ैल। वो हमारे सामने खड़ी थी। उसके लंबे गंदे बाल उसके चेहरे पर चिपके थे। उसकी आंखें काले और लाल खून से बह रही थीं। उसकी उंगलियां और उसके नाखून इतने लंबे थे कि वह जमीन तक घसीट रहे थे। उसके बदन से कीड़े गिर रहे थे और उसकी पूरी काली साड़ी खून से भीगी हुई थी। अजय ने हिम्मत कर कर जोर से चिल्लाया, हमें जाने दो। लेकिन तभी उसका मुंह खुलना शुरू हो गया और खुलता ही चला गया। वो मुंह इतना बड़ा कि उसका जबड़ा फट गया और उसके अंदर सिर्फ एक कालप थी, एक कालप जिसकी जगह फटे हुए हाथ दिख रहे थे, जैसे वह किसी को पकड़ने के लिए तैयार हो। उसने अचानक अपनी लंबी गंदी उंगलियों की ओर राहुल की तरफ इशारा किया, अब तुम्हारी बारी है। राहुल ने कांपना शुरू कर दिया और उसकी आंखें सफ़ेद होने लगी और उसकी सांसें तेज हो गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी होनी चली गई और फिर उसका शरीर अचानक हवा में उठ गया और बीच से फट गया। खून की धाराएं चलने लगी। हमारे मुंह पर सारा कपड़ों पर खून आ गया। उसका सिर अलग हो गया, उसके आंतड़ियाँ नीचे गिर गईं और उसका दिल उससे के शरीर से बाहर निकलकर चुड़ैल ने अपने मुंह में रख लिया। राहुल की चीख अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब वहाँ सिर्फ उसके खून से सनी हुई हड्डियाँ बची थीं। अजय और मैं अब पागलों की तरह चीख रहे थे, लेकिन हमारे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। अभी चुड़ैल ने हमारी ओर देखा और फिर से हंसी, अब बच नहीं सकोगे तुम भी। लेकिन मेरा ध्यान राहुल की ओर था। सिर्फ राहुल का खून सनी हड्डियाँ ज़मीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें फर्श पर रेंग रही थी। उसका फटा हुआ सिर एक कोने में पड़ा था, आंखें खुली हुई, जैसे मरने के बाद भी वह हमें ही देख रहा हो। हम दोनों, मैं और अजय, सहर उठे। हमारे शरीर सुन्न पड़ चुके थे। आंखों के सामने सिर्फ मौत का तांडव चल रहा था। अब हमारी बारी है। अजय की आवाज़ कांप रही थी। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और हम दोनों के मन में यही चल रहा था, क्या ये हमारी आखिरी रात है? क्या हम भी इन लाशों में बदल जाएंगे? फिर अचानक चुड़ैल ने सिर उठाया। उसकी लाल आंखें सीधे हमारी आत्माएं को खींच रही थी। उसके अब लंबे सड़े हुए बाल हवा में उड़ने लगे थे और उसके होठों से काला खून टपक रहा था। उसने अपनी लंबी गंदी उंगलियां हवा में उठाई और फर्श पर कुछ खींचने लगी। खर्च खर्च खर्च। हमने नीचे देखा और वहाँ खून से हमारे नाम लिखे हुए थे। अब तुम भी यहाँ का हिस्सा बनोगे। फिर कमरा फिर से कांपने लगा। छत से लाशें गिरने लगी और दीवारों से सड़े गले हाथ नीचे से निकलने लगे और फर्श पर लाल खून की नदियाँ बहने लगी। तभी अचानक एक खौफनाक चीज़ हुई। राहुल और विक्रम की फटी हुई लाशें हिलने लगी। उसकी टूटी हुई हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगी और काटी हुई गर्दन धीरे धीरे सीधे होने लगी और फिर वह खड़े हो गए। वह अब इंसान नहीं थे और ना ही वो हमारे दोस्त थे। उनके शरीर सड़ चुके थे और उनकी आंखें सफ़ेद थीं और उनके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। सुमीर, अजय, राहुल की गूंजती हुई आवाज़ निकली। हमारा साथ दो। विक्रम आगे बढ़ा। हम दोनों कांप गए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भागो भागो अजय। मैंने अजय का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तभी
चुड़ैल हवा में आ गई आगे। उसकी भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम नहीं बच सकते। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और पूरा कमरा आग की लपटों में घिरने लगा। उन काली धुएं की लिपटों में हमें कई भूतिया चेहरे दिख रहे थे जो दर्द में चीख रहे थे। हम दोनों ने पूरी ताकत लगाई और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी चुड़ैल ठीक हमारे सामने आ गई। उसके खुले हुए जबड़े में काले कीड़े रेंग रहे थे। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और वो खुद बिल्कुल काली हो चुकी थी। वह अब हम पर झपट पड़ी, लेकिन तभी दरवाज़ा जोर लगाने से खुद ब खुद खुल गया। गली के बाहर की ठंडी ताज़ी हवा अंदर आई और एक पल के लिए चुड़ैल पीछे हट गई। बस यही मौका था। मैंने अपने दोस्त को इशारा किया। हमने पूरी ताकत लगाई और भागते हुए बाहर निकल गए। पीछे से चुड़ैल की खौफनाक चीख गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही हमने हवेली की चौखट पार की, सब कुछ शांत हो गया। हम धड़ाम से ज़मीन पर गिरे। हमारे शरीर पसीने से तरबतर थे। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे दोस्त वहाँ खड़े थे। वह एक अजीब सी मुस्कान दे रहे थे। हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे, बस उसे देख ही रहे थे। हमारी सांसें तेज चल रही थी। हम बच गए, लेकिन हमारे दोस्त दो हमेशा के लिए उस जगह के हिस्से बन चुके थे। और सबसे डरावनी बात, जब हम उठकर जाने लगे तो अजय के हाथ में कुछ था, एक पुराना सड़ा हुआ पायल। वो रात, वो भयानक रात, जब हमने अपनी आंखों के सामने राहुल और विक्रम को मरते हुए देखा, जब उनकी खून की लपटें और लाशें हमारे सामने कांप रही थीं और वो भयानक काली चुड़ैल हमें भी अपने शिकार में बदलने वाली थी। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर उस हवेली से बाहर तो निकल आए, लेकिन क्या सच में हम बच गए थे? आज इस बात को 20 साल बीत चुके हैं। अजय और मैं बस अब एक साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन अंदर से हम आज भी उस रात से अटके हुए हैं। राहुल और विक्रम की चीखें आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं। भगवान को पता है या हमें पता है हम कैसे बचे हैं। उस भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमारी जान बचा दी, लेकिन हमेशा इस बात का गम रहेगा कि हमारे दो दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। कई बार रात को नींद खुलती हो तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें कमरे में खड़ा देख रहा है, एक कोने में। हमने कभी किसी को उस रात की पूरी कहानी नहीं बताई। लोगों ने हमें झूठा कहा, पागल कहा, लेकिन हम जानते थे कि जो हमने देखा और जो हमारे साथ हुआ वो एक डरावनी और सच्ची घटना थी। कुछ टाइम बाद अजय मेरे पास आया। उसने के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। समीर, तुम्हें याद है ना वो पायल? उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। हाँ, मैं सिरहन उठा। वही पायल जो उस रात अजय के हाथ में रह गई थी। मैंने उसे कहा कि वह इसे फेंक दे, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि उसने उसका क्या किया। क्या हुआ? मैंने डरते हुए पूछा। अजय ने कांपते हुए हाथों से मोबाइल मेरी ओर बढ़ाया कि स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी, राहुल और विक्रम। हाँ, वीडियो में ये दोनों थे, लेकिन वह मरे हुए थे। उनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और शरीर कटा फटा था। फोटो पर वही 20 साल पहले वाली भयानक मुस्कान थी। और फिर वीडियो में एक आवाज़ गूंजी, तुम दोनों हमें भूल तो नहीं सकते। अचानक फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई और उसी वक्त कमरे की लाइटें झपकने लगी। फिर वही आवाज़, मैं अब भी यहाँ हूँ। हम दोनों ठंडे पड़ गए, क्योंकि ये आवाज़ हमने पहले भी सुनी हुई थी। ये आवाज़ काली चुड़ैल की थी। आज इतने साल बाद भी हम ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि वह कहीं ना कहीं हमारे पास है और एक दिन वह हमें भी हमारे दोस्तों के पास ले जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और कहानी सुनने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना
और इसका दूसरा भाग चाहिए तो बता देना, हम इसका अगला भाग ले आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखना।